लक्ष्मी मीडिया वेंचर्स और आप देख रहे हैं वॉइस टीवी खबर सबसे तेज। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ कोमल गुप्ता। वॉइस टीवी पर आपका स्वागत। ऑल इंडिया हज समिति ने हज 2020 के लिए भेजा पत्र सऊदी सरकार को। जी हां, भारत से 50 हज यात्रियों की समिति के लिए भेजा पत्र। ऑल इंडिया हज समिति के महासचिव आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया कि वर्ष 2020 के लिए अभी तक कोई गाइडलाइन नहीं आई है। ऐसे में जो हज यात्री अपनी मर्जी से नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें केंद्रीय हज कमेटी पूरा पैसा वापस करेगी और सभी प्रशिक्षण केंद्रों पर कैंसिलेशन फॉर्म भरकर अपना पैसा वापस ले सकते हैं। और सऊदी सरकार 9 जून को वर्ष 2020 हज के लिए कर सकती है बड़ा ऐलान। जी हां, बता दें, उत्तर प्रदेश के जिला फिरोजाबाद में केंद्रीय राज्य समिति के कोऑर्डिनेटर आलम मुस्तफा याकूबी ने बताया है कि केंद्र हज समिति ने यह बड़ा फैसला हज यात्रियों की सुविधा के लिए लिया है, क्योंकि हज यात्री असमंजस की स्थिति में है। कोविड-19 कोरोना वैश्विक महामारी के चलते केंद्रीय समिति और सऊदी सरकार हज यात्रा को लेकर किसी निर्णय को लेकर असमंजस की स्थिति में है। समय बहुत कम रह गया है, जो 10 जून तक हज यात्रा के संबंध में कोई निर्णय लेगी और 13 मार्च से अब तक हर यात्रा को व्यवस्थाओं को लेकर हज यात्रा की सऊदी सरकार से कोई बातचीत नहीं हुई है। और हज यात्रा के लिए यात्रियों के हितों को सामने रखते हुए यह निर्णय लिया है कि जिन यात्रियों का अपनी यात्रा रद्द कराने को लेकर कोई परेशानी है, तो वह कैंसिलेशन फॉर्म भरकर अपना पूरा पैसा वापस ले सकते हैं। लेकिन अभी तक जो हज यात्री अपनी मर्जी से यात्रा रद्द करते थे, उनके पास से 6,000 रुपए कट जाया करते थे। लेकिन इस वैश्विक महामारी के चलते केंद्रीय हज समिति उनको पूरा पैसा वापस करेगी। फिरोजाबाद से मोहम्मद इरफान अब्बासी की रिपोर्ट। हज को लेकर सऊदी सरकार से किस तरह की गाइडलाइन मिली है और किस तरीके की है? हज 2020 के ऊपर कोरोना महामारी का एक बहुत बड़ा अटैक हुआ है, जिससे ऐसा लगता है कि हज यात्रा इस साल शायद मुमकिन न हो सके। लेकिन अभी इस सिलसिले में कोई गाइडलाइन सऊदी गवर्नमेंट की तरफ से जारी नहीं हुई है। केंद्रीय हज कमेटी का 13 मार्च से लेकर अभी तक कोई संपर्क भी नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हुई है, किसी तरह का एग्रीमेंट नहीं हुआ है। इसके चलते हज कमेटी ऑफ इंडिया भी अभी कंफ्यूजन में है और उनको भी ये गाइडलाइन नहीं जारी कर पा रही है हज यात्रियों के लिए, जबकि टाइम बहुत कम बचा है। 15 जुलाई से फ्लाइट स्टार्ट होना है और अभी तक किसी तरह का कोई एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। सऊदी गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया है कि 10 जून तक हज और के बारे में कोई दिशा निर्देश जारी करेगी। इस सिलसिले इसको सामने रखते हुए केंद्रीय हज कमेटी ने 5 तारीख को एक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें ये कहा गया है कि जो लोग इस हज 2020 में अपनी यात्रा अपनी इच्छा अनुसार कैंसिल कराना चाहते हैं, रद्द कराना चाहते हैं, तो वो एक कैंसिलेशन फॉर्म और पासबुक की फोटोकॉपी और एक कैंसिल चेक हज कमेटी ऑफ इंडिया को भेज दें, ताकि उनकी पूरी धनराशि वापस की जाए। जो 2 किस्तें उन्होंने जमा की हैं वो वापस कर दी जाएं। ऑल इंडिया हज सेवा समिति ने इस सिलसिले में सऊदी गवर्नमेंट को एक लेटर लिखा है, जिसमें ये कहा गया है कि हज यात्रा को जल्द से जल्द के व्यवस्थाओं को प्रारंभ किया जाए, शुरू किया जाए, ताकि जल्द से जल्द हज यात्रियों को इत्मीनान दिलाया जा सके। ऑल इंडिया सेवा समिति के इस लेटर के बाद सऊदी गवर्नमेंट ने ये गाइडलाइन जारी करी कि हम 10 तारीख में इस सिलसिले में कोई दिशा निर्देश जारी करेंगे। इस बार जिन लोगों ने पैसे जमा किया है हज जाने के लिए, और उनको किस तरह की गाइडलाइन दे रहे हैं और क्या उनकी समस्या आ रही है सामने, जिसको आप सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं? जो हज यात्री हमारे परेशान हैं, जिन्होंने अपनी धनराशि पूरी जमा कर रखी है हज कमेटी ऑफ इंडिया के खाते में, उनके लिए ये गाइडलाइन हज कमेटी ऑफ इंडिया ने जारी की है कि अगर वो चाहते हैं कि हम इस साल हज यात्रा ना करें, तो वो कैंसिल करा सकते हैं। उनका कोई पैसा कटेगा नहीं, क्योंकि हज कमेटी ऑफ इंडिया ने इस महामारी के चलते
इस आपदा के चलते किसी भी किस्म का डिटेक्शन करने से मना किया है और हज यात्री को पूरे पैसे लौटाए जाएंगे। जबकि हज यात्री के इस ऐसी कंडीशन में इतने करीब आने के बाद कैंसिल करने पर 5 से 6 हज़ार रुपए कटते हैं। लिहाजा ये बात हज यात्रियों को, अगर वो चाहते हैं इंतजार करना तो वो इंतजार कर सकते हैं उस वक्त तक जब तक सऊदी गवर्नमेंट ये ऐलान नहीं कर देती है, वरना वो अपनी इच्छा अनुसार कैंसिल करा सकते हैं। इस सिलसिले में वो अपने अपने प्रशिक्षण केंद्रों पर जाकर भी